अच्छा भाई, अब एंट्रीज के लिए तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए जो उसकी बेसिक्स में आती हैं। एक होता है एसेट्स, ठीक है, एक होता है भाई एसेट्स, एक होती हैं लायबिलिटीज, और एक होता है कैपिटल। अब इसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं भाई? हर वो चीज जो बिजनेस ओन करता है, हर वो चीज जो बिजनेस की होती है वो बिजनेस के कहलाते हैं एसेट्स। हर वो चीज जो मेरी है वो मेरे क्या कहलाएंगे भाई? एसेट्स। अब वो चाहे कैश हो, मेरे पास जितना कैश है मेरा एसेट्स है। मेरे पास जितना मशीनरीज हैं, बिजनेस के पास जितनी मशीनरी और बिजनेस के एसेट है, हर वो चीज जो बिजनेस की है। अगर बिजनेस के पास लैंड है तो वो बिजनेस का एसेट है। बिजनेस के पास अगर बिल्डिंग्स हैं, वो बिजनेस के एसेट्स है। मतलब हर वो चीज जो बिजनेस की है, बिजनेस ने खरीदी हुई है, बिजनेस के नाम पर है, वो बिजनेस के एसेट्स हो जाते हैं। लाइबिलिटीज होती है बिजनेस का डेट, उधार जो बिजनेस को पे करना होता है। लाइबिलिटीज मेरी 10 लाख की लाइबिलिटी है, इसका मतलब ये है मैंने 10 लाख रुपए किसी से उधार लिए हुए हैं जो मुझे उसको वापस करने हैं। बात समझ में आई? लाइबिलिटीज क्या होती है? बिजनेस का उधार। अगर आपने, मेरी लाइबिलिटी 20 लाख की है, इसका मतलब मैंने उधार लिया हुआ लोगों से 20 लाख का। कैपिटल होता है ओनर की इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ओनर ही करता है, दैट राइट। ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है, और जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपका कैपिटल जो है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है भाई। जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ता रहेगा। अब ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम आए इस तरह से एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल। एसेट्स जब बढ़ता है तो हम अकाउंटिंग में उसे कहते हैं डेबिट, जब कम होगा तो क्रेडिट। और लाइबिलिटीज और इसका सेम होता है, ठीक है भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसका मतलब है बिजनेस में पैसा लगाया है। अब पहली बात है, अब जरा देखना ये है आपको, बिजनेस में पैसा आपने लगाया है, बिजनेस में पैसा आया है, गया है? आया है, ऑब्वियसली बात है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। बिजनेस में पैसा आया। अच्छा, जो चीज मैं बिजनेस पे लगाता हूँ वो किसकी होती है? वो बिजनेस की होती है, ऑब्वियसली सी बात है। तो हर वो चीज जो बिजनेस ओन करता है वो बिजनेस कहलाता है भाई, एसेट कहलाता है। तो बिजनेस में पैसा आया है, तो ये कर दिया मैंने प्लस कैश, ठीक है भाई। अब मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई है कि बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम कहते हैं कैपिटल। और जितना जितना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती रहती है उसका कैपिटल बढ़ता रहता है। तो प्लस कर दिया मैंने कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में उसने स्टार्टेड का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट किया है। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस में पैसा आया है। पैसा क्या है? अभी मैं इससे पिछले स्लाइड में बता के आ चुका हूँ आपको, एसेट है। तो जो चीज मैं बिजनेस में लगाता हूँ वो चीज बिजनेस में बढ़ जाती है, आ जाती है, तो क्लैश एसेट प्लस हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को मैं कैपिटल कहता हूँ कि जितनी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। अब एसेट जब प्लस होता है तो क्या लिखते हैं हम इसे? डेबिट। और कैपिटल जब प्लस होगा तो मैं क्या लिखूंगा उसे? क्रेडिट। देखो ऊपर लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, उसकी एंट्री बनाता रहूंगा। कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। उसकी अमाउंट भी लिख देंगे तो आपको मसला नहीं होगा। दूसरा नहीं करेंगे, तीसरा करेंगे। क्या कह रहा है? फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा, कैश दिया। जो चीज आप खरीदते हैं जो आपकी होती है वो आपका क्या कहलाता है बेटा? एसेट। तो फर्नीचर आया प्लस फर्नीचर, और कैश गया। भाई इन्वेस्टमेंट वगैरह किसी को तो वो वर्ड यूज नहीं हुआ ना, स्टार्टेड वगैरह कुछ इन्वेस्ट किया नहीं, यूज नहीं हुआ, तो कैपिटल हम टच नहीं करेंगे। उसने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया। जो चीज खरीदते हैं आप वो आपकी हो जाती है, वो आपका एसेट होता है। तो एक एसेट आया, और कैश भी आपका एसेट है, वो आपके पास से चला गया। एसेट जब प्लस होता है तो डेबिट, जब माइनस होगा तो क्रेडिट। तो अब आप क्या करेंगे भाई? फर्नीचर, डेबिट, कैश, क्रेडिट। अब फोर देखें, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर बेचा है कैश पर। अब फर्नीचर आया गया? गया। फर्नीचर मेरे पास से गया, जब मैं कोई चीज सेल करता हूँ वापस जाती है। तो फर्नीचर माइनस हो जाएगा। किस पे बेचा है? कैश। यानी कि फर्नीचर बेचा और मेरे पास क्या आया? कैश आया। तो कैश मेरे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ऐसे जब माइनस होगा तो क्रेडिट, और ऐसे जब प्लस होगा तो डेबिट। तो ये मैंने फोर लिख दिया क्या? कैश,
डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ क्या कह रहा है वो? बॉट इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। आपने इक्विपमेंट खरीदा है उधार पे, आपने एक चीज खरीदी, वो आपकी हो गई, वो आपका एसेट हो गया। इक्विपमेंट खरीदा है तो इक्विपमेंट मेरे पास आया है, तो प्लस मैंने कर दिया इक्विपमेंट। ठीक है ना आपके पास। और आपने किस पे खरीदा है? उधार। मतलब उधार को हम कहते हैं लायबिलिटी। उधार पे खरीदा है। देखो, जब भी मैं कोई चीज उधार पे खरीदता हूं तो मेरा उधार बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा। जिस बंदे को मुझे पैसा पे करना होता है उससे मैं कहता हूँ ट्रेड पेबल, मुझे पे करना है, उसका नाम है। ठीक है। ऐसे जब प्लस होता है तो डेबिट, लायबिलिटी जब प्लस होती है तो ऊपर लिखा हुआ है क्रेडिट। इसकी आप एंट्री बना दें, इक्विपमेंट, डेबिट, ट्रेड पेबल, क्रेडिट। सिक्स, पेड द अमाउंट ओइंग टू मिस्टर सी, यानी कि जिससे उधार लिया था उसको आपने उधार वापस कर दिया। अब मुझे बताओ, जब मैंने उधार वापस कर दिया होगा तो पैसा आएगा या जाएगा? ये ले भाई, आपके पैसे वापस कर दिए, मैंने उधार खत्म, तो मेरे पास पैसा आया या गया? गया। और जब मैं उधार पे कर दूंगा मेरा उधार बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। उधार को हम कहते हैं लायबिलिटी, तो माइनस पेड पेबल। ऐसे जब माइनस होता है तो क्रेडिट, पेड पेबल जब माइनस होता है तो डेबिट। एंट्री बनाते भाई, पेड पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। अब सेवन देखें, सोल्ड इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। पहले तो ये स्टैब्लिश कर लिया कि इक्विपमेंट मेरे पास से चला गया। इक्विपमेंट क्या है भाई? मेरा एसेट है, इक्विपमेंट मेरे पास से चला गया। अब बच्चे एक गलती पता है क्या करते हैं? वर्ड क्रेडिट सुनते हैं और उसको लाइबिलिटीज में डाल देते हैं। देखिए, लाइबिलिटी वो होती है जो आपको पे करनी होती है। मुझे एक बात बताएं, जब आप किसी को, अपने दोस्त को मोबाइल बेचेंगे उधार पे, तो आपको उससे पैसा लेना होगा या देना होगा? ऑब्वियसली सी बात है, लेना होगा, रिसीव करना होगा। जिस बंदे को पैसा पे करना होता है उसे हम कहते हैं ट्रेड पेबल, और जिससे हमें पैसा रिसीव करना होता है उसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल हमारा एसेट होता है। देखो, एसेट क्यों होता है? एसेट की डेफिनेशन क्या होती है? हर वो चीज जो आप क्या करते हैं, ओन करते हैं। तो यार, जब मैं कोई किसी को उधार पे चीज बेचूंगा तो उससे पैसा लेना कौन ओन करता है? मैं ओन करता हूँ, ये मेरा राइट है। तो मेरे पास से इक्विपमेंट चला गया और मेरे पास राइट आ गया पैसा रिसीव करने का, उसे कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इक्विपमेंट चला गया और पैसा रिसीव करने का राइट आ गया। पैसा एक एसेट होता है तो उसका राइट भी आपका एसेट ही है एक तरह से। तो इक्विपमेंट क्रेडिट, ये डेबिट। एसेट जब माइनस होता है तो क्रेडिट होता है, तो अब ये एंट्री बनाते हुए ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट। आठवां, मिस्टर डी पेड इज अकाउंट इन कैश। इसका मतलब क्या होता है? उस बंदे ने मुझे पैसे दे दिए। अब जब मुझे पैसे दे दिए तो मेरे पास पैसा आया गया? आया। और जितने पैसे दे दिए उतना मेरे पास से राइट अब क्या हो गया? चला ही गया। जाहिर सी बात है, जब मैं आपको उधार पे बेचूंगा पैसे चीज, तो मेरे पास राइट आएगा। और जब आप मुझे पैसे पे कर दोगे तो मेरे पास से राइट चला जाएगा उतना। माइनस पेड रिसीवेबल। ऐसे जब प्लस होता है तो डेबिट होता है, जब माइनस होता है तो क्रेडिट होता है। तो एंट्रीज की बनाएंगे हम, कैश, डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट। ठीक है भाई, थैंक यू।